Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we are starting with a new chapter, that is government budget. देखो, this is one of the easiest chapter in comparison to your, देखो वैसे तो पूरे मैक्रो में this is the easiest chapter और खासकर जो हमने लास्ट के अभी दो प्रीवियस चैप्टर्स करे हैं अपने नेशनल इनकम और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके कंपैरिजन में तो गवर्नमेंट बजट इज़ नथिंग. वाई? बिकॉज सारा थियोरिटिकल है एंड यू कैन ईजिली रिलेट टू दिस. तो ध्यान से करते जाओ, पेपर में आना है, 6 मार्क्स का आना है, स्कोरिंग है. कहीं से अगर कुछ और चीज़ नहीं कर पाए एटलीस्ट यू कैन डू दिस चैप्टर प्रॉपरली. सो ध्यान से देखो गवर्नमेंट बजट क्या है. जैसे हर घर में बजट बनता है ऐसे इकोनॉमी को रन करने के लिए इकोनॉमी या जो हमारी गवर्नमेंट है दे मेक बजट. सो देखो क्विकली डेफिनेशन में चलते हैं. इकोनॉमिक बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ईयरली आता है ना बजट, ऐसे तो है नहीं क्वार्टरली आता है या हाफ ईयरली आता है. हर साल बजट आता है. बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है. सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि किसने प्रिपेयर करा है. दिस इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट. व्हाट दे आर शोइंग इन दिस, ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें आपकी सारी की सारी लिस्टिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो क्या आपको शो करते हैं कि इकोनॉमी में या जो सरकार की अब आने वाले ईयर्स में कितनी रिसिप्ट्स होगी, कैसे कैसे वो उनके पास इनकम या रेवेन्यू आएगी और कितना वो एक्सपेंडिचर करेंगे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर. फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर इज जो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. ठीक है. सो दिस इज योर गवर्नमेंट बजट. अब गवर्नमेंट बजट ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस टर्म is mentioned in our constitution under article, कौन से आर्टिकल में है, 112. so under article 112 annual financial statement term है which is defining your budget कि बजट क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट टाइम इंडिया में कब प्रिपेयर हुआ था, 1860 में बजट आया था. विल्सन ने इसे प्रिपेयर किया था. सो पहली टाइम बजट 1860 में है. आर्टिकल 112 है और ये आपका गवर्नमेंट बजट होता है. सिंपल. आज हम सिर्फ गवर्नमेंट बजट को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे. ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाई देयर इज नीड फॉर एन इकोनॉमी टू प्रिपेयर अ बजट. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, वी ऑल गोना लुक इन दिस. और आज वीडियो इतनी करेंगे, सिर्फ 3 पार्ट्स में इस वीडियो को, इस चैप्टर को खत्म करेंगे. ठीक है. देखो गवर्नमेंट बजट समझ आ गया. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. देखो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन मीन्स एलोकेट करना, किसी जगह पे कोई चीज़ को पहुंचाना. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स आप दोबारा कुछ क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रहे हो. व्हाई? बिकॉज कुछ ना कुछ इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस है जिसे आपको करेक्ट करना है. सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कैसे करोगे. दैट मीन्स आप एक इकोनॉमिक या एक सोशल गोल लेके चल रहे हो अपनी इकोनॉमी को देने के लिए, जिसकी वजह से यू आर एडजस्टिंग द रिसोर्सेज, उनकी रीएलोकेशन करो रिसोर्सेज की. राइट. और हम रीएलोकेशन कर क्यों रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर पहुंचा पाए, उन्हें प्रॉफिट्स दे पाए. कैसे करेंगे. टैक्स को या तो कंसेशन करेंगे, टैक्स कंसेशन, और भी करेंगे सब्सिडीज, है ना. अब देखो जैसे खाकी है ना, मोदी जी और ये सारे लोग दे प्रमोट खाकी. सो हाउ कैन यू प्रमोट खाकी जब इतने सारे ब्रांड्स और चल रहे हैं और हमको इन बहुत सारे और ब्रांड्स पसंद है, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद है. सो खाकी कैसे अपना इंडस्ट्री को ग्रो करेगा. उसके लिए क्या होगा, आप खाकी के क्लोथ में क्या करो, जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उनमें कम करो, कुछ कंसेशंस दो, ताकि वो क्लोथ आपको थोड़ा सा चीपर वे में मिले, है ना. आपको चीपर लगेंगे, खाकी अच्छी भी होती है तो यू विल परचेज इट. उसके ग्रोथ को क्या मिलेगी, एक इंकरेजमेंट मिलेगी. प्लस अगर आप कुछ सब्सिडीज भी दे सकते हो, यू कैन गिव इन ऑर्डर टू कर्ब लग्जरी आइटम्स. तो ज़्यादा ही फ्लोट कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, टैक्स बढ़ा सकते हो. तो व्हाट यू आर डूइंग एडजस्टमेंट्स टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर एवरीवन. सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर सकते हो बाय डूइंग टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज, या टैक्स को आप कर दो. ऐसे गवर्नमेंट बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहता है. सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज. ये तो सबसे मेन है. दिस इज वन ऑफ द एम्स ऑफ गवर्नमेंट, जो चाहती है कि जो ये इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी आ रही है लोगों के बीच में कि रिचर इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर, तो ये क्या हो रहा है, इनकम और वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तभी तो ये चीज़ हो रही है. सो हमें उस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए. कैसे करोगे, जिनके पास ज़्यादा इनकम है उनको टैक्स ज़्यादा कर दो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसे बोलते हैं. लाइक आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपको टैक्स भी उतना पे करना पड़ेगा. या जिन लोगों को आप जितने भी बेनिफिट्स दे सकते हो, पुअर लोगों को या जो बीपीएल के अंदर आते हैं, मिडिल मैन जो हो गए, उनके लिए आपको बेनिफिट्स देने होंगे. सो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एक और
चीज़ है जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम करती है, और अपने गवर्नमेंट में जब बजट बनाती है तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है कि अगर मेरे को टैक्स स्लैब्स को, आपने सुना होगा ना कई बार होता है कि इस बार टैक्स स्लैब्स चेंज नहीं हुए, दैट मीन्स जो स्लॉट टैक्स का लग रहा था, लाइक 2 लाख से 5 लाख में आपको इतना टैक्स देना है, या इससे 5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% देना है, 10% देना है, कई बार टैक्स स्लैब्स चेंज हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, सो वो सारे क्या हो रहे हैं, एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, राइट। थर्ड इज योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबल, बैलेंस में रखना है इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी को बैलेंस में रखना, इसका मतलब इकोनॉमी डिस्टर्ब होती होगी, बिल्कुल होती होगी। हमने अपने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ा था, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस ज़्यादा करते हैं लोग, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, डिफ्लेशन मीन्स प्राइसेस की वैल्यू कम हो रही है। सो इकोनॉमी को एक स्टेबल पोजीशन में पहुंचाना है, ठीक है, स्टेबिलिटी देनी है। वो सारे के सारे चीज़ें करने के लिए कुछ तो रिकॉर्ड करेंगे, कुछ तो चार्ट बनाएंगे, कुछ तो चीज़ें सोचेंगे कि क्या रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए, कितना हमको एक्सपेंडिचर करना है, वो सब किस में मेंटेन होता है, किस में हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, इन आ बजट, ठीक है। नाउ सेकेंड इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, इसके लिए देखो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो इकोनॉमी में, इसीलिए सरकार भी, गवर्नमेंट दे ऑल्सो फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट कि हम बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री पे ला पाए, है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अपने सिलेबस तक रहेंगे, लेकिन आपको पता तो सभी होना चाहिए ना। FDIs, FPIs, इनमें सरकार बहुत ज़्यादा फोकस रहती है कि बाहर के लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करें या कुछ भी सेटअप करें कंपनीज, या हमारी कंपनीज पे लोग शेयर्स लगाएं, होता है ना। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, आप एक्सपेंड ज़्यादा करोगे, पूरी साइकिल रन होगी, फिर प्रोड्यूसर फोर्स हो जाएगा और चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, एंड द साइकिल गोज ऑन। साथ के साथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो कभी ना कभी अगर इनकम फॉल होती है या कुछ ना कुछ चेंजेस या कोई भी ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ आपकी इनकम आपको वर्क नहीं करा पा रही है, देन इन दैट केस आपकी सेविंग्स ही तो आपके काम आएगी। और हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन में दैट S इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स योर सेविंग्स इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट, राइट। जितना आपके पास सेविंग होगी आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार या गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव सेविंग रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट, याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नाउ फिफ्थ इज एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्पैरिटी? डिस्पैरिटी मीन्स गैप, द ब्रिज दैट हैज बीन क्रिएटेड। और ये ब्रिज, ये गैप क्रिएट हुआ ही क्यों? बिकॉज रिचर इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। अभी हमने यहाँ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज में पढ़ा था। रीजनल डिस्पैरिटी भी क्या हो रहा है कि कुछ, लेकिन यहाँ पे डिस्पैरिटी तो हमें समझ आ गया, लेकिन डिस्पैरिटी किसकी हो रही है अभी? रीजन वाइज हो रही है। दैट मीन्स आपने देखा होगा सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड, सम एरियाज आर नॉट। सो जो नॉट वाले हैं उनमें डेवलपमेंट करो, कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप करो, कुछ ना कुछ तो ऐसा एनवायरनमेंट दो जहाँ पे वो डिस्पैरिटी गैप कम हो। सो यही सरकार देखती है कि पिछले साल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं और अब हम अपने इकोनॉमिक बजट में, अपने गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें डेवलपमेंट करना है, कितना पैसा हमको किस सेक्टर को देना है। डू वी नीड टू गिव मोर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। जब कभी देखो बजट आया था, बजट से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे शो करता है कि जो हमने पास्ट बजट बनाया है उसने हमें कितना आउटपुट दिया है। इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे ही आपका गवर्नमेंट बजट आता है, हर बार नया बजट आता है कि अब हमको क्या इंप्रूवमेंट लाने हैं कि हम और बेटर कर पाए, राइट। सो इन सब चीज़ों को अभी आपको समझना है। लास्टली, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस में अपनी स्टेक लेती है, अपने शेयर्स खरीदती है ना। क्यों खरीदती है? ताकि होल्ड मिले, होल्ड मिलेगा तो वो उसको रेगुलेट कर पाएगी। अगर वो प्रॉपरली एंटरप्राइज वर्क नहीं कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशन से दे विल वर्क फ्लुएंटली या इन अ बेटर वे। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ योर गवर्नमेंट बजट, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिर्फ है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और थर्ड चीज़ क्या आती है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कॉम्पोनेंट्स मीन्स स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट बजट का, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है हमारे गवर्नमेंट बजट में, वो भी तो पता होनी चाहिए। ये तो हमने समझ लिया, अब इंक्लूड क्या क्या होगा। सो वो सारा स्ट्रक्चर विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।